अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही सीजीपीएससी घोटाले को लेकर हो सकती है जांच। पहले ही कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच का प्रस्ताव लाने की हो रही है तैयारी। मुख्यमंत्री के चयन और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की होगी बैठक। ऐसे में सीजीपीएससी मामले को बैठक में रखने की कवायद कर दी गई है शुरू। सत्ता परिवर्तन होते ही एक्शन में प्रशासन। राजधानी में देर रात तक संचालित होने वाले दुकान और ढाबा को पुलिस ने 11 बजे करवाया बंद। वहीं दूसरे दिन भी अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। शहर के जब्बार नाला वीआईपी तिराहा के पास अवैध दुकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया जमींदोज। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर विधायक राजेश मूणत ने उठाया सवाल। कहा कि बीजेपी का मत स्पष्ट है कि विकसित प्लानिंग के साथ बसना चाहिए शहर। अधिकारियों की थी जिम्मेदारी, उन पर किसका था दबाव? इस प्रकार के कामों को कौन देता था संरक्षण? महादेव सट्टा ऐप मामले में गिरफ्तार कोरियर असीम दास के पिता सुशील दास ने की आत्महत्या। दुर्ग पुलिस ने सुशील दास का शव गांव के ही कुएं से किया है बरामद। बताया जा रहा है कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद से सुशील दास चल रहा था काफी परेशान। बता दें कि ईडी ने असीम दास को 5 करोड़ के साथ किया था गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होते ही अपराधियों में देखने को मिल रहा है खौफ का माहौल। गैंगवार और हत्या केस में 2 साल से फरार एनएसयूआई नेता ने किया सरेंडर। बता दें कि 2 साल पहले गैंगवार और मर्डर केस के मुख्य आरोपी एनएसयूआई नेता असीम खान ने खुद कोर्ट पहुंचकर किया है सरेंडर। रेलवे में चल रहे डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के काम के चलते रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 4 गाड़ियों को एक बार फिर से किया रद्द। 7 से 19 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी ये गाड़ियां। वहीं बदले रूट से चलेंगी कई गाड़ियां। दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद और विजयवाड़ा में होगा काम। बीती रात बलौदा बाजार के गार्डन चौक में बारिश के बीच चौक में लगे खंभे में करंट आने से एक गौवंश की हुई मौत। घटना की सूचना मिलते ही विद्युत मंडल के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर लाइन को किया दुरुस्त। अवैध बिजली कनेक्शन से हुई घटना। चक्रवाती तूफान मिर्चाओं का छत्तीसगढ़ में भी पड़ा है प्रभाव। मंगलवार से प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज, जिसकी वजह से रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हुई है बारिश। वहीं ठंड में हुई है बढ़ोतरी। मौसम में हुए परिवर्तन ने किसानों की बढ़ा दी है चिंता। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में होगी बारिश। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर किया उन्हें नमन। उन्होंने अपने निवास में डॉक्टर अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के हैं गौरव पुत्र। उनका योगदान है चिरस्मरणीय। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री के रूप में नव दायित्व के लिए भूपेश बघेल ने दी उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं। बघेल ने ट्वीट कर कहा, न्याय और प्रगति के पथ पर तेलंगाना अग्रसर हो, ऐसी हम सब करते हैं कामना। पाटन विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार विजय बघेल ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ फिर की है शिकायत। दोबारा जांच कर दोषी पाए जाने पर भूपेश बघेल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कर उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने चुनाव आयोग से की है मांग। बुलडोजर कार्रवाई पर राजेश मूणत के बयान पर विकास उपाध्याय ने किया पलटवार। कहा, 15 साल तक उन्होंने कितने लोगों का मकान तोड़ा। भाजपा के चुनाव जीतने के बाद क्राइम रुकना था, लेकिन 2 दिनों के भीतर फिर हुई क्राइम की घटना। भाजपा की विचारधारा धर्म से धर्म को और भाई से भाई को है लड़ाना। चक्रवाती तूफान मिर्चाओं का छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है असर। जसपुर बगीचा विकास खंड के बुरजुडी गांव में लगातार हो रही बारिश से ढह गया एक किसान का घर। हादसे में मलबे में दब गए घर में सो रहे 4 सदस्य। मलबे में दबे सभी घायल सदस्यों को बाहर निकालकर अस्पताल में कराया गया है भर्ती। आरंग क्षेत्र के शराब दुकान के पास संचालित अवैध चखना दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रायपुर कलेक्टर के आदेश के तुरंत बाद एक्शन मोड पर आ गई है प्रशासन। आरंग एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने कहा कि ये कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। क्षेत्र में हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ ही बिना लाइसेंस मांस बिक्री करने वालों पर भी की जाएगी कार्रवाई। जशपुर पत्थलगांव थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी के बाद युवक चाकू से हमला कर हो गया फरार। घायल छात्रा को अंबिकापुर किया गया है रेफर। इस घटना के बाद लोगों में है काफी आक्रोश। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की शुरू कर दी है तलाश।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।